तो ये जब 4-5 दोस्तों में लड़ाइयां हो जाती हैं इतनी सी बात पे, तो घरों में 1-1 साल, 2-2 साल, 10-10 साल से जब पैसों के लेन देन का ही ना पता हो, तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे क्या? ज्वाइंट फैमिलियों में बाकायदा लड़वाने के प्रोग्राम अब्बा और अम्मा की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। एक बेटा कमा कमा के भेज रहा है, दूसरे पेड़े खा रहा है बैठ के। एक सऊदीया से पैसे भेज रहा है, दूसरा यहां क्या कर रहा है? दूसरा भाई यहां पे वो लट्टू खेल रहा है, वो स्नोकर में पैसे उड़ा रहा है। पता क्या है ज्वाइंट फैमिली में? एक बहू इस्त्री चला के भूल गई, बिल कौन दे रहा है? तुम्हारा बाप। सही है। अलग से उस इस्त्री का बिल उसका शौहर बोलो नहीं देगा। खूब समझ लो, शरीयत में पैसों के मामलात में ना बाप ना मां, पहले मामलात क्लियर करो, उसके बाद बाप बाप है, मां मां है। बाप से अच्छा सलूक करो। पैसों में 2 और 2 4 की तरह पहले क्लियर तो करो, तुम्हारा क्या है, बाप का क्या है, बेटों का क्या है। फिर जो तुम्हारा हो ना, सारा उठा के बाप को दे दो। फिर पता तो चले तुम्हारा है क्या, बाप का है क्या, भाई का है क्या। अभी तो पता ही नहीं चल रहा तुम्हें तुम्हारी मेहनत पे क्या मिल रहा है। सिर्फ सवाब ही चाहिए तो बता दो अब्बा सिर्फ सवाब के लिए काम कर रहा हूं। अगर इतना बड़ा ज़र्फ है तो सुभान अल्लाह। तुम तो पैसों के लिए काम कर रहे हो और पैसे ना मिले तो इससे आपस का रिलेशन खराब होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा भाई अब्बा से जाके पहले मामला सीधे करो। अब्बा से बोलो अब्बा मैं जो इतनी खिदमत कर रहा हूं आपकी कर रहा हूं, भाइयों की फ्री फोकट में नहीं करूंगा। एक दफा मेरे सामने आए सारे दाढ़ी वाले भाई, अब्बा भी तबलीग में वक्त लगा हुआ, दाढ़ी, सारा उलमा सोलहा का खानदान। ये बहुत हो रहा है घरों में, खूब इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। बेटे ने क्या किया, अब्बा के कारोबार को बहुत आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। आपको पता है जब सारे नालायक भाई होते हैं शुरू में तो कुछ करते नहीं है। एक बेटे ने बड़ी मेहनत की, अब जब घरों में दे दनादन नोट आना शुरू हो गए तो बाकी भाइयों की भी आंखें बोलो खुल गई। 15-20 साल के बाद वो भी कारोबार में, अब तक वो क्या खा रहे थे? पेड़े। मसला सुन रखा था अब्बा ने कि बाप के कारोबार को अगर कोई बेटा तरक्की देता है तो वो बेटा बाप के कारोबार में पार्टनर नहीं बन जाता। उस कारोबार का मालिक कौन रहता है? बाप। बिल्कुल इसी शरई उसूल के तहत सारी आमदन अब्बा के पास आ रही और सारी घरों में मुश्तरक खर्च हो रही। अब जो बेटा बिजनेस में इतनी तरक्की दी है उसको ये ख्याल आएगा ना कि सारी मेहनत 10 साल से मैं कर रहा हूं और सब भाभियां भी खा रही हैं, भतीजे भी खा रहे हैं और सारी बहनों में भी डिवाइड हो रहा है, सारे भाइयों में भी डिवाइड हो रहा है, मुझे सवाब के अलावा कुछ भी बोलो नहीं मिल रहा। और खा भी तसल्ली से रहे हैं, शादियों पे भी दे दनादन उड़ा रहे हैं, कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं तो 15-15, 20-20 लाख के आ रहे हैं। तो उस बेटे को ख्याल होगा कि नहीं होगा कि भाई मेरे खून पसीने की कमाई है तो उससे इतने मोटे मोटे कट्टे लेकर आ रहे हो तुम, लासानी और दिलपसंद के बछड़े। गरीब आदमी तुम दिलपसंद की मिठाई खरीदते हुए उसकी शुगर डाउन हो जाती है, उसको डबल डब्बे खरीदने पड़ते हैं। तभी देखो गरीब 2-2 डब्बे लेके जा रहे होते हैं। एक तो इसलिए कि वो डब्बा मिठाई खाने का दिल चाहता है, लेकिन जब कीमत पता चलती है तो शुगर क्या हो जाती है, टेंशन शट डाउन होती है, 2 डब्बे खरीदते हैं। वो ब्लड प्रेशर की दवा जिस दिन महंगी हुई ना तो किसी ने एक मीम बनाई कि एक आदमी गया मेडिकल स्टोर पे, बीपी की दवा चाहिए। उसने जब कीमत बताई उसने कहा भाई इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है कीमत सुन के, तो बगैर खरीदे ही हम ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब्बा को जब ये बात बताई जाए कि भाई ये सारा नचोड़ा हुआ इसको, तो अब दूसरे भाइयों को बेटों को कंट्रोल करो ना, तो अब्बा फौरन किस चीज का हवाला देते हैं? मैं बाप हूं, क्या तुम्हें मुझसे मेरा एहतराम नहीं है? अब कुछ मजहबी स्कॉलर्स के पास जब इनका ये केस गया है तो उन्होंने बेटे को डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, बाप का झगड़ा लेकर आए हो हमारी अदालत में। नहीं यही बात समझ में, बाप से लड़ रहे हो यार तुम पैसों के, और किस चीज पे? नीच चीज पे, पैसों पे। छोड़ो यार, तुम्हें तो चाहिए खुद कमा के भी किसको दो? बाप को दो। वो बेचारा और ठिठरता जा रहा है। खूब समझ लो, शरीयत में पैसों के मामलात में ना बाप ना मां, पहले मामलात क्लियर करो, उसके बाद बाप बाप है, मां मां है। मैंने उनसे कहा बाप से अच्छा सलूक करो। पैसों में 2 और 2 4 की तरह पहले क्लियर तो करो, तुम्हारा क्या है, बाप का क्या है, बेटों का क्या है। फिर जो तुम्हारा हो ना सारा उठा के बाप को दे दो। फिर बोलो अब्बा ये सब कुछ आपका है, लेकिन पता तो चले तुम्हारा है क्या, बाप का है क्या, भाई का है क्या। अभी तो पता ही नहीं चल रहा तुम्हें तुम्हारी मेहनत पे क्या मिल रहा है। सिर्फ सवाब ही चाहिए तो बता दो अब्बा सिर्फ सवाब के लिए काम कर रहा हूं। अगर इतना बड़ा ज़र्फ है तो सुभान अल्लाह। तुम तो पैसों के लिए काम कर रहे हो और पैसे ना मिले तो इससे आपस का रिलेशन खराब होगा कि नहीं होगा? बोलते क्यों नहीं हो? खराब होगा भाई रिलेशन। मैंने कहा भाई अब्बा से जाके पहले मामला सीधे करो। अब्बा से बोलो अब्बा मैं जो इतनी खिदमत कर रहा हूं आपकी कर रहा हूं,
भाइयों की फ्री फोकट में नहीं करूंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैं एहसान का कायल हूं, भाइयों पर एहसान करो, बाप पर भी, लेकिन एहसान का वो तरीका नहीं होना चाहिए जिससे आपस के रिलेशन खराब हो। एहसान का तरीका क्या होना चाहिए वो भी बता रहा हूं। मैं आपको बाप से बरगला नहीं रहा, ना मां से, ना भाइयों से। तरीका क्या होना चाहिए? तरीका ये, मामलात को पहले साफ करो कि मैं जो आपके साथ ये बिजनेस कर रहा हूं, मेरी मेहनत खर्च हो रही है, आप मेरे अब्बा हैं, तो अगर सिर्फ अपनी जात की हद तक आप खा रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। इन भाइयों को भी अल्लाह ने 2 अदद पांव दिए, 2 अदद हाथ दिए। पहले इस कारोबार को बैठ के इसकी हैसियत देखें कि मेहनत मेरी ज्यादा है तो मुझे सवाब के अलावा भी कुछ चीजें, बोलो, चाहिए। मुझे सवाब के अलावा भी क्या चाहिए? कुछ चीजें चाहिए। एक आदमी आया, चलो फिर किस्से लंबे हो जाएंगे, भी छोड़ो, गर्मी भी बहुत है ना, किस्सों के बीच में एक वाकया याद आ रहा होता है ना। तो मैंने उनसे कहा, मेरे भाई पहले आप बोलो, अब्बा चूंकि मेरी मेहनत ज्यादा है, या तो मेरी अलग से कोई तनख्वाह हो या कारोबार में मुझे बाकायदा पार्टनर बनाया जाए और परसेंटेज तय की जाए मेरी, समझते हो? कहते जब मैं ये बात करता हूँ अब्बा को गुस्सा आता है। मैंने कहा अब्बा का गुस्सा आना गलत, और ये टेक्निकल फॉल्ट दीनदारों में ज्यादा है, ये जहन में रखो। मस्जिद के इमाम करप्ट नहीं होते, सही होते हैं, लेकिन अगर कोई करप्ट होगा ना, आप उसको बताओ कि ये चंदे का हिसाब दो, तो वो फौरन उलमा की ताजीम की हदीसें आपको सुनाना शुरू कर देंगे कि आलिम से कैसे बात की जाती है, आलिम से बदकलामी नहीं की जाती। इसका मतलब ये मजहब का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही है ना? क्या ख्याल है भाई? आलिम हो, इमाम हो, जो भी हो भाई, पैसों के मामलात में शरीयत ने सूरह बकरा की सबसे बड़ी आयत ही यही है कि पैसे को मामले क्या होने चाहिए, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आप बदगुमानी का मौका ना दें। हम क्यों यहां लोगों को, कमेटी को बताते हैं बार बार कि भाई मेरे पास जितना पैसा आ रहा है, मैं कहां से घरों को खिला रहा हूं। मस्जिद की इंतजामिया को बदगुमान होने की इजाजत नहीं है कि ऐसा ना हो मुफ्ती साहब मस्जिद के नाम पे चंदे लेके खा रहे हो। आप मुझसे पूछेंगे, मैं जवाब देने का पाबंद दूंगा। अगर मस्जिद की इंतजामिया मुझसे पूछती है, मुफ्ती साहब आप 2005 में आए थे, आपके पास एक फटफटी सी गाड़ी थी, फटफटी सी बाइक थी, आज आप रीवो में घूम रहे हैं, हमें शक हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि मस्जिद के नाम पे दाएं बाएं से चंदे हो रहे हैं, तो मस्जिद की कमेटी ये मुझसे पूछने का की अहल है और मेरे ऊपर लाजिम है मैं कि जवाब दूं कि ये कहां से आया पैसा। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम कौन होते हो पूछ ले, हाँ, हर गली महल्ले वाला नहीं पूछ सकता, लेकिन हम जिस इंतजामिया, जिस मस्जिद में हैं, उस पे खतरा है कि भाई मस्जिद के नाम पे पैसा ना खा रहा हो कहीं से लेके। लोग खाते हैं कि नहीं खाते? मदरसा होता है, खतरा होता है मदरसे के नाम पे पैसा खा रहा है। मदरसे के मोहतमिम से अगर मदरसे की इंतजामिया पूछती है, मैं हर गली महल्ले वाले को ये अथॉरिटी नहीं दे रहा कि चल के रोक के पूछे कहां से आ रहा है, जाहिर है उसका तो कोई इंतहा नहीं है। फिर अगर मदरसे की इंतजामिया को मोहतमिम ने ये अथॉरिटी दी है कि मुझसे पूछो कि ये पैसा मेरे पास कहां से आया, जब मदरसा बना था उस वक्त मैं गरीब था, आज मदरसा तरक्की करते ही इत्तेफाक से मैं भी तरक्की कर गया हूं, तो ये डार्विन की थ्योरी की तरह एक इत्तेफाक हुआ है कि इत्तेफाक से बंदर से इंसान बन गया, या इसकी कोई लॉजिक भी है? तो मैं भी गरीब से अचानक मालदार बन गया। मोहतमिम से लोग पूछने का अहल यानी हक रखते हैं मस्जिद की, मदरसे की इंतजामिया कि मोहतमिम साहब जब आप आए थे तो आपके पास एक फटफटी सी मोटरसाइकिल थी, जैसे जैसे मदरसा तरक्की कर रहा है आप भी शादियां करते चले जा रहे हो। अगर मोहतमिम को गुस्सा आ गया ना ये सुन के, इसका मतलब गड़बड़ कर रहा है, 2 नंबरी है। और फिर मजहबी आदमी होगा ना तो मजहब का लेबल लगाएगा, दाढ़ी रखी हुई है मैंने, तुम्हें शर्म नहीं आती, दाढ़ी का एहतराम नहीं करते, मैं आलिम हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती, उलमा से ऐसी बात करते हो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा पैगंबरों के वारिस हैं। और भाईजान आप हदीस को कहां फिट कर रहे हो? गलत जगह फिट कर। ये हदीस इस मौके के लिए नहीं है, इस मौके पर वो आयत है कि ऐ ईमान वालो आपस के लेन देन में भी पैसों के मामले में क्लियर रहो। जब आपस के लेन देन में, तो मदरसे के लेन देन में तू कहां से, तुझे इजाजत है कि जो मर्जी करता रहे? मस्जिद के चंदे में तुझे किसने अथॉरिटी दी है कि पूछने वाला ना हो तुमसे? नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में, तो कहां से कहां बात चले गई। तो अब्बा जो थे ना, अब्बा, ये मजहबी लोगों में ज्यादा बड़ा मसला है, फौरन ऐसे मौके पे मजहब का इस्तेमाल करना शुरू। तो मैं तो यहाँ, ये रफी भाई बैठे हुए हैं, शाकिर भाई बैठे हुए हैं, ये हमारी कमेटी के मेंबर रहे, ये लोग, ये गवाह हैं। मैंने 100 दफा बोला है भाई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाना, मुझसे पूछना कि ये कहां से आई है रीवो आपके पास, आप 4 घरों को कैसे पाल रहे हो, आप पूछोगे मेरे जिम्मे जवाब है। अगर मुझे गुस्सा आ गया इसका मतलब दाएं बाएं से, ठीक है ना? क्या कर रहा हूं मैं, अलग से रसीदें छपी हुई हैं फिर हमने। तो अब्बा अब क्या कर रहे हैं, अब्बा क्योंकि वो नेक हैं, उन्होंने अब्बा के फजाइल कुरान और सुन्नत में सुने हुए हैं, घरों में अब्बा का एहतराम भी होता है, लिहाजा रिजल्ट ये निकल रहा है
कि अब अब्बा से अगर बेटा कोई बात करता है और झगड़ा होता है तो वो केस जाता है किसी मजहबी स्कॉलर के पास। मजहबी स्कॉलर बेटे को डांटना शुरू कर दिए। सारे ऐसे नहीं होते जो उलमा मुफ्तियाने किराम है, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि अब्बा को नाजायज फेवर करना शुरू करते हैं, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा ही होता है। यार तुझे शर्म नहीं आती, पैसों पे झगड़ रहा है, वो भी किससे? बाप से। अंता व मालू अका ली अबी का, तेरा माल सारा तेरे बाप का माल है। हदीस है। तो मेरे पास जब आया ना तो मैंने कहा ये जो हदीस में आते हैं ना, तेरा सारा माल तेरे बाप का है, इसका मतलब पहले पता हो कि तेरा है क्या इसमें। या तो तेरा पता ही नहीं चल रहा है तेरा है क्या, फिर उठा के बाप को देगा ना तो बाप भी एहसान मानेगा, था बेटे का, दे किसको दिया? मुझे दे दिया इसने, अभी तो पता ही नहीं चल रहा। और ये अखलाकी तरगीब है। हदीस का मतलब ये नहीं है कि बेटा जो कुछ कमाए और बाप को जरूरत भी ना हो फिर भी, क्योंकि ऐसे अब्बा भी हमने देखे हैं। बेटा कह रहे हैं मैं कमा कमा के भेज रहा हूं, गधा बना हुआ हूं, और अब्बा ताश में उड़ा रहे हैं, सुट्टे लगा रहे हैं, दोस्तियां लगा रहे हैं, इधर उधर अय्याशियों पे उड़ा रहे हैं। भाई बाप की बुनियादी जरूरतें हम तो फिर भी उसको कहते हैं भेज दे यार। अखलाकी तौर पर तो यही है। सुट्टा लगाना अच्छा काम नहीं है। तू नहीं भेजेगा वो चोरी करना शुरू कर देंगे। सुट्टे छोड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन शरान लाजिम नहीं है। अब्बा के सुट्टे का खर्चा आप पे, बोलो, औलाद पे नहीं है। अब्बा की बुनियादी जरूरतें औलाद पर हैं। नेक औलाद तो कहती है अब्बा सारा आपका, लेकिन पहले पता हो कि मेरा है क्या, फिर सारा उठा के दो ना। यहां तो पता ही नहीं चल रहा। तो मैंने कहा भाई आप अपने अब्बा को ले आओ, अगर वो मुझे सालिस बनाते हैं तो मैं उनसे कहूंगा आप जुल्म कर रहे हो औलाद के ऊपर, क्योंकि या तो इसकी अलग से तनख्वाह रखो बेटे की, या इसको कारोबार में क्या बनाओ, पार्टनर। और मैंने कहा अपना अलग अकाउंट खुलवाओ, आपका जितना पैसा होगा उस अलग अकाउंट में जाएगा। फिर बेशक कोई कुर्बानी के कट्टे लाए या बछड़े लाए या शादियों पर दौलत उड़ाए, ये किसका हेडेक है? ये फिर उसका हेडेक। वरना बाज माँ बाप वो काम कर रहे होते हैं, औलादों को लड़वा रहे होते हैं आपस में, ऐसे काम कर रहे होते हैं, और मरने के बाद उनके लिए जहन्नम बना के जाते हैं दुनिया में। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला ऐसे खानदानी थे ना, लेकिन मामलात में कैसे क्लियर। खानदानी कितने पहले ये बता दूं, अपने बाप के साथ कैसा सलूक और अपनी औलाद के साथ कैसा, ये दो चीजें आप सुन के हैरान हो जाओगे। अपने बाप के साथ कैसा सलूक था। हमारे शेख के जो वालिद थे उन्होंने 80 साल की उम्र में शादी की। शर्मिंदगी होगी, लेकिन बिल्कुल आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 30 साल में भी नहीं कर रहे। तो मैंने कहीं बताया था 80 साल में, फिर बाद में किसी ने करेक्शन की कि 80 में नहीं 90 में की थी। अब वल्लाहु आलम मैं भूल गया 80 में थी या 90 में। जब शादी की है तो अल्लाह ने औलाद भी दी, समझते हो। हमारे हजरत के जो वालिद थे उन्होंने जिंदगी में सारी जायदाद तकसीम कर दी थी औलादों में, सब कुछ हैंड ओवर कर दिया किसके? औलाद के। खाली हो गए थे भाई ये तुम्हारा ये तुम्हारा, ताकि बाद में मसाइल लेना हो। हजरत के हिस्से में भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी आई। अब हजरत के वालिद ने जब कह दिया कि भाई ये सब कुछ, तो हजरत के वालिद ने एक और शादी कर ली बुढ़ापे में। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने औलाद दे दी उनको। उन्हें नहीं पता था मेरी सेहत इतनी अच्छी है। जब औलाद हुई है तो हजरत के वालिद परेशान हुए कि भाई मैं तो सारी जायदादें, बोलो, बांट चुका हूं, अब इस बेचारे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। तो हजरत के वालिद ने अब ख्याल किया कि सारे बेटों को बुलाया जाए और उनसे वापस ली जाए थोड़ा थोड़ा हिस्सा, कि भाई अपने हिस्सों। अब क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज गिफ्ट में दे दें और हैंड ओवर कर दें तो वो उसका मुकम्मल मालिक बन जाता है। तो हजरत के वालिद ने सोचा कि भाई वापस ले लेता हूं, थोड़ा थोड़ा करके, सबसे थोड़ा थोड़ा करके इस बेटे के लिए भी कुछ रख देता हूं। सबको बुलाया, हमारे हजरत को जब बुलाया और हजरत के वालिद ने कहा देखो कैसा उसूल पे चल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं ले रहे, क्योंकि मिल्कियत में दे चुके हैं। हजरत के वालिद भी खानदानी थे कि नहीं थे। भाई इनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, गुजारिश कर लेता हूं कि यार तुम्हारा नया भाई आ गया है, थोड़ा सा उसके लिए दे दो। तो हजरत को बुलाया, फरमाया कि भाई थोड़ी थोड़ी जायदादें या अपने हिस्से में से दस्तबरदार हो जाएं। हजरत फरमाते हैं मैंने वालिद साहब से कहा कि ये सब किसका है? आपका। भाई हमने तो कुछ भी नहीं कमाया इसमें, ये सब किसका है? आपका। और फरमाया कि मुझे इसे अपना बोलते हुए शर्म आ रही है, ये कहते हुए शर्म आ रही है कि ये किसका है? मेरा है। हमने क्या कमाया? तो सब आपने कमाया, सारा आपका। सदका कर दें, दूसरे भाई को दे दें या खुद रख लें। औलाद का एटीट्यूड विरासत के बारे में 100% यही होना चाहिए। और ये बेशरम औलाद जो है ना, बाप की जिंदगी में जायदादें मांग रही होती है कि हमें हमारा हिस्सा दो। भाई तुम्हारा है कहां? मरने के बाद होगा तुम्हारा, अभी थोड़ी है। अभी तो बाप को हक है जहां जाए जो मर्जी करे उसके साथ। अखलाकी तौर पर गलत है, औलाद को देना चाहिए, लेकिन राइट नहीं है तुम्हारा अभी। हजरत ने फरमाया सारा किसका है? आपका। मेरा है ही नहीं, 1 रुपए मेरा नहीं है। और शर्म आ रही है, अपना बोलूंगा भी नहीं इसको।
ये एटीट्यूड किसके साथ था? अब्बा के। नहीं आई बात? और अब्बा भी कैसे खानदानी है भाई? भाई जब हैंड ओवर कर चुका हूं तो अब बेटों से परमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि उनके दिल में ना आए कि हमसे हमारी मिल्कियत छीनी जा रही है। ऐसा माली मामलात में इंसान को क्या होना चाहिए? क्लियर। आगे अल्लाह ने हजरत को औलादें दी, तो हजरत फरमाते हैं मेरे बच्चे जब जवान हुए, उनकी जब शादियां हुई, तो मैंने उनसे कहा कि अब हर एक घर था ना, उसमें सबको अलग अलग कमरे दे दिए, अब हर कमरे में सब मीटर लगेगा, जो जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उसका बिल वो खुद देगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्त्री बहू जला के, मैं अपनी तरफ से अब मैं तफसील कर रहा हूँ। इस बहू होता क्या है जॉइंट फैमिली में, एक बहू स्त्री चला के भूल गई, बिल कौन दे रहा है? तुम्हारा बाप। सही है। अलग से उस स्त्री का बिल उसका शौहर बोलो नहीं देगा। एक दिन एक बहू चूल्हा जला के भूल गई, सो गई, सारा दिन ती रही है, उसका बिल कौन देगा? उस बहू का शौहर। इसका बिल तुम्हारा बाप नहीं देगा। ये हजरत ने नहीं कहा था, ये मेरा स्टाइल है। हर एक का अपना स्टाइल होता है। जब हमारे बच्चों की शादी होगी तो हमारा स्टाइल ये होगा, इसका बिल तू देगा। तू ये नहीं कहना कि तेरा बाप देगा। तेरे बाप ने जो बिल देने थे वो दे दिए हैं, अब बिल ही दे रहे हैं हम, 4 घरों के बिल आ रहे हैं। सोच रहा हूँ बैंक में रखवा दूं अपने आप को कि तुम हमें गिरवी में रख लो और बिल तुम खुद ही उठा लो सारे। गिरवी में एक मशहूर शख्सियत आपके पास लॉकर में जमा हो रही है, तो बिजली है नहीं और बिल देखो आप यार। खैर फिर दुखड़े लेके बैठ जाता हूं मैं, क्या करूं। तो कैसा क्लियर मामलात है या नहीं? हालांकि ऐसा नहीं है कि हजरत के बेटों में कोई बुखल था, ये हजरत में कोई कंजूसी थी। हजरत को अल्लाह ने बहुत दिया था। हजरत कर सकते थे कि भाई भले स्त्री जली छोड़ दो, भले चूल्हा जला रह जाए, बिल देने के लिए तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। हजरत को पता था बाद में क्या फैलेंगी इससे नफरतें। कभी बाप के दिल में ख्याल आएगा यार शादियां भी मैंने करा दी और स्त्री वो चला के छोड़ देती है, बिल हम भर रहे हैं, हमारा ख्याल नहीं है। चूल्हा जला के छोड़ दिया, बिल हम भर रहे हैं। बकरीद पे मोटे मोटे कट्टे आ रहे हैं, पैसे कौन दे रहा है? हम दे। इससे आपस में क्या फैलेगी? नफरतें। तो हर वो चीज जो नफरत फैलने का जरिया बने उसे पांव की ठोकर से उड़ा दो, सोसाइटी से उसको आउट कर दो। और माली मामलात में गड़बड़े जितनी नफरत फैलाने का जरिया बनती हैं, इतनी कोई और चीज जरिया नहीं बनती। इसलिए हजरत ने फरमाया जिस बेटे की शादी हुई मीटर अलग, उसका बिल वो देगा। समझ में आ रही है बात? फिर भले स्त्री जला के छोड़ दो, चूल्हा जला के छोड़ दो, ये तुम्हारा हेडेक है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो ज्वाइंट फैमिलियों में बाकायदा लड़वाने के प्रोग्राम अब्बा और अम्मा की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं। एक बेटा कमा कमा के भेज रहा है, दूसरे पेड़े खा रहा है बैठ के। एक सऊदीया से पैसे भेज रहा है, दूसरा यहां क्या कर रहा है? दूसरा भाई यहां पे वो लट्टू खेल रहा है, वो स्नूकर में पैसे उड़ा रहा है। अब मां को बेटा बोलता है अम्मा मैं इसलिए थोड़ी भेज रहा हूं कि ये चर्स पिए। अम्मा फौरन अपने मां होने का ताना शुरू कर, मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। ये होता है? होता नहीं है, हो रहा है। बाप फौरन कि तू भेजेगा वरना मैं आज से तेरा बाप नहीं हूं। फिर अब्बा के फजाइल, ये भाई ये गलत फजाइल सुना रहे हो, ये अब्बा के फजाइल सुनाने का मौका नहीं है। माली मामलात में अब्बा हो या अम्मा हो, मामला क्या रखो? क्लियर। आपको बताओ मेरा कितना पैसा है, इसका कितना पैसा है, उसके बाद फिर सखावत करो। फिर सखावत पसंद भी की जाएगी, फिर सखावत से रिलेशन मजबूत होगा। समझ रहे हो? फिर रिलेशन मजबूत। आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, फिर आप सारा अब्बा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब्बा था मेरा, गिफ्ट कर रहा हूं किसको? आपको। अब्बा कहेगा मेरा बेटा, सुभान अल्लाह क्या खूब बेटा है, रिलेशन मजबूत होगा। ये जो अजीब से अछम्बे में रखा हुआ है ना, ये पता ही नहीं किसका माल कितना है, कौन उड़ा रहा है, इससे जितना मर्जी अब्बा पे खर्च करो, जितना मर्जी अम्मा पे खर्च करो, इससे रिलेशन फिर भी मजबूत नहीं होगा। इससे रिलेशन क्या होगा? खराब। देखो एक आखिरी मिसाल दे के बात खत्म करता हूं। हम जब दावतों पे जाते हैं दोस्त अहबाब मिल के, भाई पता होता है कि इसकी तरफ से दावत है, इसकी तरफ से दावत है, ये खिला रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता? बात क्लियर होती है, कोई रिलेशन आपस में खराब नहीं होता। लेकिन 10 दोस्त दावत पे जा रहे हैं, पता ही नहीं कब किस कमबख्त ने पैसे देने हैं। ठीक है, 1-2 दफा में सखावत होती है, एक बंदा उठ के दे देगा। दूसरी दफा गए फिर उसी बंदे ने दे दिया, सखावत में दे दिया ना। तीसरी दफा गए फिर उसी बंदे ने दे दिया। चौथी दफा में वो दावत में आएगा, वो बहाना करेगा कि आप लोग दावत खाने जाओ, मुझे कोई जरूरी काम है। नहीं आई बात? हाँ, पहले से वो बता दे कि इस दफा भी मैं खिलाऊंगा, अगले दफा भी मैं खिलाऊंगा, तीसरी दफा भी वो खुद वो मुंह से फूटे और आपको पता हो इसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो वो 100 दावतें भी कर लेगा आपकी। लोग कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो मुबहम चीज है ना, पता ही नहीं किस कमबख्त की जेब से पैसे निकलेंगे,
ये एक दो दफा में ठीक होता है भाई, बार बार ठीक। हमारे एक दोस्त है चाइना में ना, एक साहब चिपक गए उनके साथ, जब भी वो खाना खाते वो आके बैठ जाते। आप सुहेल भाई का वाकया आपके बेटे का ठीक है ना, उन्होंने सुनाया वाकया ये मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग कहते हैं ना किससे कहानियां सुना रहा होता है, हवाई बातें, हवाई नहीं है। इनके बेटे का वाकया है, चाइना में एक खाना खाने के लिए जब बैठते एक बंदा आ जाता, गपशप के बहाने ना आके बैठ जाता, पाकिस्तानी। चाइना वाले काम नहीं, वो चाइना में करेगा वो रख के वहीं चमाट लगा देगा उसको। हम लोग चूंकि मुरव्वत में होते हैं, तो एक बंदा आके बैठ गया, खा लिया भाई, चलो एक दफा आया है तो बिस्मिल्लाह, ठीक है आप खा लें। दोबारा कहीं बैठे थे, फिर आके बैठ गया इन खाने के टाइम पे। अब इंसान पूछता तो है ना कि आप खाइए ना, उसने कहा चलें एक दो दफा ना, हल्का हल्का मना करेगा, नहीं देखें नहीं, चलें आप इतना इसरार कर रहे हैं तो खा लेता हूं। 2 दफा हो गया, तीसरी दफा हो गया, चौथी या 5वीं दफा में जब बिल बना ना, इन्होंने कहा इस दफा सारा बिल कौन पे करेगा? आप देंगे। सारा बिल कौन देगा? हमारे दोस्तों पे कमिटमेंट है कि एक दिन मैं दूंगा, एक दिन तो, चूंकि आप भी हमारे दोस्त बन चुके हैं, अब कौन देगा? तेरा बाप भी देगा। वो कह रहे मैं नहीं दूंगा, तेरा बाप भी देगा। हमारा आपस में कमिटमेंट ही यही है। बिल दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, कह रहे हैं उसके बाद नहीं आया।